यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.5। सिंपल एक्सरसाइज है, अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे बेस्ड है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मीन्स क्या है समझें हम। सपोज एक ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, दिस इज यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज ए। तो सिंपल डेफिनेशन है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए a subset of universal set, then the complement of A is the set of all element of universal set which are not the element of A, means and denoted by A dash। Suppose universal set है 1 2 3 4 5, A एक सबसेट है जो इवन नंबर है 2 4, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होगा A। लॉजिकली हम ऐसा बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस A इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, राइट। और दूसरा A प्लस A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, या ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो जो एलिमेंट ए में उनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट रिमेनिंग रहेंगे इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो क्या हो जाएगा 1 3 5, राइट। और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी सेट, बिकॉज कॉमन कुछ भी नहीं होगा ए और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन हमेशा ऑलवेज एम्प्टी सेट होगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ये डिमार्गस लॉ है। इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है, इंटरसेक्शन यूनियन में प्रूव करना था, आप कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी। तो 1.5 में जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी सिंपल कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड है, बहुत इजीली बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, राइट, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके बाद एप्लीकेशंस वाली, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मिसलिनियस में मिक्स क्वेश्चन है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नो डाउन। चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, यूनिवर्सल सेट दिया 1 to 9। अब यूनिवर्सल सेट के साथ ही कॉम्प्लीमेंट का हमेशा कंसेप्ट बनेगा। 1 to 9 का यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली रेक्टेंगल बॉक्स में लिखते हैं। ए है 1 2 3 4। अब ए बी सी दिया है, ए बी एंड सी। सबसे पहले देखिए ए बी सी में क्या कॉमन, 3 यहाँ पर भी है पर यहाँ नहीं है, 4 4 4, यानी 4 सबसे कॉमन है, यहाँ लिखा जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए और बी में क्या कॉमन है, 1 2 और कॉमन है, तो 2 यहाँ आ गया। अब 1 2 के बाद मिलता है 3 एंड 1 1 3 1 2 3 4, यहाँ पर है 2 4 6 6 यहाँ पर भी, तो 6 यहाँ लिख दीजिए, 8। अब सी में क्या क्या है, देखिए सी में कॉमन है 4 6 3, यहाँ का कॉमन है तो 3 मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, राइट। और रिमेनिंग रह गया 5, रिमेनिंग रह गया 5। अब ये ABC हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 9 नहीं है, तो 7 और 9 यहाँ कहीं होंगे, राइट। 7 और 9 यहाँ कहीं पे भी होंगे। अब हमसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बिना वेन डायग्राम के भी कर सकते थे। ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए में क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के अलावा जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, 5 6 7 8 9। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो एलिमेंट बी में उसको छोड़ के 2 4 6 8, तो 1 3 5 7 9। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो ए यूनियन सी निकाला जाए। तो ए यूनियन सी अगर हम देखें, तो ए यूनियन सी इन दोनों में देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका फिर कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद होता है 7 8 9। और इसका कॉम्प्लीमेंट एक तरीका और था बताने का, चाहे तो हम डी मार्गन जरा लगाते तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट से भी निकाल सकते थे, राइट। तो अगर हम देखें, ये केवल एक प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए भी जाएगी। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 4 5 6 के बाद जो मिले, 3 4 5 6 के बाद होगा 1 2 7 8 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूं तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 7 8 9 कॉमन है,
तो 5 7 8 9 7 8 9 कॉमन है तो यही हो गया 7 8 9। देखिए प्रूफ भी हो गया। कभी भी सेट का कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करना या फॉर्मूला भूल जाओ तो आप इस तरह की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई भी कंसीडर करके बहुत जल्दी फॉर्मूले को वेरीफाई कर सकते हो। अब ए का कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली ए ही होगा एंड बी माइनस सी। तो पहले बी माइनस सी क्या है? बी माइनस सी मतलब जो बी में हो पर सी में ना हो। तो बी और सी में अगर हम देखें तो कॉमन क्या सब्ट्रैक्ट होगा? केवल 4 कैंसिल होगा, राइट। तो 2 6 8 6 भी होगा तो 2 केवल 2,8। और अब इसका कॉम्प्लीमेंट बोला है तो आप सिंपली बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट अगर बोलें तो 2 8 को छोड़ दो तो 1 3 4 5 6 7 9 like this, right? Note down this question. यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सारे क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली बनने वाले क्वेश्चन है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था सेट रिलेशन फंक्शन का आप डिटेल कॉम्पिटिटिव पोर्शन पढ़ना एनसीईआरटी तो आपको देखते ही सॉल्व होने लगेगी। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया है A to H तक। अब इनके कॉम्प्लीमेंट बोले हैं तो सिंपल A डैश क्या हो जाएगा? देखिए A B C को छोड़ देंगे तो D E F G H। B का कॉम्प्लीमेंट बोलिए क्या होगा? D E F G को छोड़ दें तो A B C अप टू G तक है तो H। C का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो क्या हो जाएगा? बोलिए A को छोड़ा तो B, C को छोड़ दीजिए D, E को छोड़ दीजिए F, G को छोड़ दीजिए H। एंड D का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो सिंपल A B C D, नहीं A है यहाँ पर है, सॉरी पीछे लिख दिया था। तो A को छोड़ दीजिए, B C D, E भी होगा, F नहीं होगा, G नहीं होगा, H नहीं होगा, लाइक दिस, राइट। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। देखिए, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। आपने एक इसमें 4 क्वेश्चन लिखे हैं, कई सारे हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। यूनिवर्सल सेट एक नेचुरल नंबर है, अब इनके कॉम्प्लीमेंट बताना है। लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर x इवन नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली क्या होगा? अगर सपोज इसको थोड़ी देर के लिए a माने तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ऑड नंबर, तो 1 3 5 7 एंड डैश डैश डैश। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट बोलिए क्या होगा? ऑब्वियसली इवन नंबर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एक्चुअल में कंसेप्ट डेवलप करने के लिए। x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 5 6 नहीं होगा, 7 8 एंड सो ऑन, राइट। x इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो इसके प्राइम नंबर्स को छोड़ दीजिए तो 1 2 प्राइम 3 प्राइम 4 5 प्राइम होता है, 6 7 नहीं, 8 9 10 11 नहीं होगा, 12 एंड सो ऑन, राइट। इस तरह से आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट।